देखिए यहाँ पर ये चर्चा अपन पूरी करेंगे थोड़ी देर में। 57 गाथा का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक नय से भी उसे ही परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येय भूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। ख्याल में आया होगा कुछ? यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य कि शुद्ध निश्चय से देखा जाए, परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए या परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो आत्मा बंध मोक्ष की पर्यायों से पार। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि लाल कपड़े पर रखेंगे तो लाल लाल दिखेगी, तो क्या लाल हो गई? काले कपड़े पर रखोगे तो काली काली दिखेगी, तो क्या वो काली हो गई? वो काली भी नहीं होती, लाल भी नहीं होती, वह तो स्वच्छ रहती है। स्वच्छता उसका स्वभाव है। पानी है, उसमें पदार्थ दिखते हैं लेकिन पदार्थ आते नहीं उसके अंदर। स्वच्छता उसका स्वभाव है, ठीक है। उसमें कोई चीज दिखे, मतलब कोई चीज बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्वच्छ ही है स्वभाव से। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से मुक्त है, स्वभाव से बंध मोक्ष की पर्यायों से पार है, ठीक है। तो परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो आत्मा को न बंध है न मोक्ष है। तो बंध और मोक्ष किस दृष्टि से है? बंध और मोक्ष व्यवहार नय से है, या फिर निश्चय नय में कहेंगे तो यहां पर अभी आया था कि अशुद्धि को विषय करेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा बंध, बंध पर्याय, और मोक्ष पर्याय शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। मतलब एक ही शुद्ध निश्चय नय जो है, परम शुद्ध निश्चय नय, उस नय का विषय वह पर्याय नहीं बनेगी। बंध मोक्ष की पर्याय वह परम शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। तो उस दृष्टि से तो आत्मा त्रैकालिक ध्रुव है, मुक्ति ही है, बंध से मुक्ति ही है। उस मुक्त स्वरूप तत्व का जो अनुभव करता है उसकी पर्याय में मोक्ष प्रकट हो जाता है। बंध का अभाव होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अभी इतना प्रकरण हुआ, उसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पहले पूछें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये नए विभाग जो यहाँ बताया है, ये इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमने 4 नए समझे हैं ना पहले, व्यवहार नय के 4 भेद, और 2 और निश्चय नय के भेद भी समझे हैं। निश्चय नय में हमने एक अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, उसका यहाँ प्रयोग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुख्य रूप से कितने निश्चय नयों का प्रयोग किया कि एक परम शुद्ध निश्चय नय का और एक दूसरा एक देश शुद्ध निश्चय नय, 2 नयों का प्रयोग किया। एक देश शुद्ध निश्चय नय से देखेंगे तो बंधन का अभाव हुआ और मोक्ष हुआ, प्रकट हुआ। ऐसे मुक्त पर्याय रूप आत्मा को देखना वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और मोक्ष मार्ग को देखना वह एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है, ठीक है। और वो दोनों ही तरह की पर्यायों से पार देखना, बंधन से भी पार, मोक्ष मार्ग से भी पार, और मोक्ष से भी पार। जो त्रैकालिक ध्रुव तत्व दृष्टि का विषय है, अपनापन करने लायक है, वह परम शुद्ध निश्चय का विषय, ठीक है। उस परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा का अनुभव करता है जो जीव, उसके बंधन का अभाव होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ये स्वरूप है। ठीक है, इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी जी। अभी आ रही है? हाँ बोलिए। अभी लास्ट गाथा में अब क्यों नए से आत्मा बंध और मोक्ष का विवरण कर रहे हैं? मतलब हम ये क्यों जान रहे हैं? ये क्यों जान रहे हैं? बहुत अच्छा। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि जीव बंधा हुआ है, ये जानना जरूरी है। बंधा हुआ है तभी तो मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो और मोक्ष करना है प्राप्त, मतलब बंधन से मुक्त होना है। तो बंधा है स्वीकार करे, और बंधन से मुक्त होना है ये प्रयत्न करे। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि आत्मा को बंध और मोक्ष दोनों पर्यायों से पार देखना होगा। मतलब क्या? ये जो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का बंधन है, इससे रहित त्रैकालिक मुक्ति ही है। उसको जब हम देखेंगे, अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करेंगे, तो क्या होगा कि जीव के आश्रय बंध रुक जाएंगे। आश्रय रुक के बंध का अभाव होने लगेगा, मतलब संवर पूर्वक निर्जरा होगी। और जब सारे कर्मों का बंधन नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जीव का प्रयोजन मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन मोक्ष कैसे होगा? यदि जीव, देखो, यदि जीव अपने को मुक्ति ही मान ले सर्वथा पर्याय में ही, निश्चय नहीं से तो, शुद्ध निश्चय नहीं से तो जीव मुक्त है भाव से, लेकिन वो पर्याय में ही मान ले तो मोक्ष के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो मुक्ति ही हूं। अब यदि जीव उस अपने आप को बंधा हुआ ही मान ले सर्वथा, भी मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, क्योंकि जब बंधा हुआ हूं तो बंधन से हो ही नहीं सकता। तो इन सब बातों को इसलिए जानना जरूरी है कि बंधन है, लेकिन वो बंधन स्वभाव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना है क्योंकि आनंद प्राप्त करना है, लेकिन वह मोक्ष अभी प्रकट नहीं हुआ है। बंधन का अभाव होगा तभी मोक्ष होगा। अब बंधन का अभाव कैसे होगा और प्रकट होगा? तो उसके लिए जीव ये जाने कि परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो आत्मा बंधा हुआ ही नहीं है, मुक्ति ही है स्वभाव से। जब जीव अपने को स्वभाव से मुक्त देखेगा, ज्ञानानंदमयी देखेगा, देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न, सर्व परद्रव्यों से, प्रभावों से भिन्न, रागादि विकारों से भिन्न, पर्यायों से भिन्न, पार अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र देखेगा, स्वरूप देखेगा, तो बंधनों का अभाव होना शुरू होगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये विधि है। मुक्त को देखता है तो मुक्ति प्रकट होती है, अभाव होता है। मुक्त को नहीं देखेगा तो बंधन का अभाव नहीं हो सकता। जैसे किसी को मूर्ति बनानी हो पत्थर से मूर्ति बनानी हो, तो क्या करेगा वो? क्या करे? पत्थर है ये। जैसे कि स्वामी की मूर्ति बनी, प्रतिमा जी बनी है ना, श्रवण बेलगोला में, तो पहले तो वो चट्टान थी, लेकिन चामुंड आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उनको बताया कि जो चट्टान है ये इससे ही मूर्ति बन जाएगी बाहुबली स्वामी की। तो चामुंड राय ने ये कार्य किया, करवाया कारीगरों से, है ना, जो मूर्तिकार थे। तो अब जिसको मूर्ति बनानी है उसको तो पता नहीं बाहुबली स्वामी कैसे थे, तो कैसे बनाएगा बताओ? यदि उस चट्टान से मूर्ति बनानी है तो उस मूर्ति को बनाने के लिए एक हमारे पास एक आधार तो होना चाहिए कि कैसी बनानी है। हमें यदि मुक्त होना है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी मुक्ति होती है। ठीक है? अब लेकिन इतना पता होने से काम नहीं चलेगा।
तो क्या हुआ कि उनको बताया गया कि इस तरह की मूर्ति बनेगी, ठीक है। तो उस रूपकार ने, मतलब मूर्तिकार ने अपने ज्ञान में मूर्ति बना ली। अभी तो वहां नहीं बनी है चट्टान में, लेकिन उसके ज्ञान बन गई कि नहीं बनी। अब जैसी हमारे ज्ञान में बनी तो उसको दिखने लगी, वहां दिखने लगती है मूर्तिकार को, कोई भी हो उसको बनी हुई दिखने लगती है। तो तभी तो वो जो जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है उसको हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है ना। मतलब इच्छाकार किया और मिथ्याकार को हटाया तो तदाकार प्रकट हो गया। प्रकट करना है वैसा उसमें से प्रकट हो गया। ऐसे ही यहां जीव ने विचार किया, जीव ने ये जाना कि मुझे भगवान सिद्ध जैसा होना है, ठीक है। इसका मतलब अभी जो है ये मिथ्याकार है, शरीर, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये मिथ्याकार है, दूर होने लायक, ठीक है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो जीव किया, अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव किया, जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा ही स्वभाव से मैं मुक्त हूं, ऐसा जीव ने अनुभव किया। तो क्या हुआ, ये मिथ्याकार हटना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे मोह राग द्वेष आदि का अभाव हुआ, फिर कर्मों का अभाव हुआ, मतलब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, फिर नो कर्म, सबका अभाव हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे सिद्ध भगवान हैं, जैसा इसने जीव ने सोचा था कि ऐसा प्रकट हो, स्वभाव में ऐसा ही था, तो जैसा स्वभाव में था उसकी साधना की, तो धीरे 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 पर्याय में प्रकट हुआ। ये विधि, इसीलिए यहाँ सब बातों को जानना जरूरी है ना। किस दृष्टि से मोक्ष है, किस दृष्टि से बंध है, किस दृष्टि से बंध और मोक्ष दोनों ही नहीं है, और कौन सा एकांत हम पकड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सब हम अभी समझेंगे तो ही हम वैसा कार्य कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये चर्चा आई, ठीक है। ये नए विभाग से बताया है। अब आगे की चर्चा अपन अब कल ही करें। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकरण है। अब यहाँ ये आत्मा शब्द के 3 प्रकार से व्युत्पत्ति अर्थ किए गए हैं, इसको हम समझेंगे, और इसके बाद बड़े ही सुंदर यहाँ उदाहरण देके और आत्मा की प्राप्ति के और भी अनेक उपाय तरीके बताए गए हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। और यहाँ फिर अध्यात्म का अर्थ भी बताया, थोड़ा ही सा रह गया है, यदि 5 मिनट में अपन एक बार पढ़ लेते थोड़ा, और फिर बाद में समझ लेंगे। अभी मैं यहाँ से वाचन करता हूँ 5 मिनट में। देखिए, अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं, आत्मा मतलब हम आत्मा हैं, तो हमारा अर्थ बता रहे हैं, आत्मा शब्द का अर्थ वो हमारे अंदर होना चाहिए वैसा, ठीक है। देखना, अत धातु का अर्थ सतत गमन है। गमन शब्द का यहाँ ज्ञान अर्थ होता है, अर्थ है गमन, है ना, गमन अर्थक धातु है, लेकिन गत्यार्थक धातुएं ज्ञानार्थक होती हैं, ज्ञानार्थक भी होती हैं। ये नियम होने से यहाँ पर हम अत का अर्थ ज्ञान करेंगे, मतलब जानना, क्योंकि सब गति रूप अर्थ वाले धातु ज्ञान रूप अर्थ वाले होते हैं, ऐसा वचन, ठीक है। इस कारण यथासंभव ज्ञान सुखादि गुणों में, ज्ञान सुखादि गुणों में अर्थात सर्व प्रकार से अतति अर्थात वर्तता है, वह आत्मा है। जो ज्ञान सुखादि गुणों में वर्तन करता है, ज्ञान सुख आदि गुणों रूप परिणमन करता है, वह आत्मा। तो आत्मा है कि नहीं? हम ज्ञान सुख आदि रूप परिणमन करते हैं कि नहीं करते हैं? स्वभाव है कि नहीं हमारा, ठीक है ना। तो हम आत्मा हैं, आत्मा की एक व्याख्या हुई। दूसरा, अथवा शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा यथा संभव तीव्र मंद आदि रूप से जो अर्थात पूर्ण रूप से अतति अर्थात वर्तता है, वह आत्मा है।
देखो, वर्तमान पर्याय में जीव शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया रूप वर्णन करता है, मंद कसाय इस तरह के विकार रूप वर्णन करता है। तो उस रूप वर्णन करता है, ये भी तो अशुद्ध नए से बताया गया है ना, तो वो भी है आत्मा का स्वरूप। व्यवहार नए से है, अशुद्ध नए से है, लेकिन है वर्तमान में ऐसा हो, हमारे अंदर शुभ अशुभ परिणाम चल रहे हैं। वो शुभ अशुभ परिणाम कौन कर रहा है? शुभ रूप परिणमित आत्मा है, अशुभ रूप परिणमित आत्मा ही है। पर्याय से देखेंगे, अशुद्ध नए से देखेंगे तो आत्मा ही तो अशुद्ध भाव रूप परिणमन कर रहा है। तो इस तरह से जो अभी क्रोधादि विकारी भाव रूप जो परिणमन करता है वह कौन है? कि वो आत्मा है। हाँ, जो क्रोधादि रूप परिणमन कर रहा है वो आत्मा है। ठीक है। अथवा उत्पाद है और ध्रुव, इन तीनों धर्मों द्वारा जो आ अर्थात पूर्ण रूप से अतति अर्थात वर्तता है वह आत्मा है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और द्रव्य लक्षण। तो मैं भी एक द्रव्य हूं, क्योंकि मैं भी उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमन करता हूं। ठीक है। इस तरह से आत्मा शब्द के 3 व्युत्पत्ति अर्थ बताए। तो इससे निष्कर्ष निकला कि आत्मा यथा संभव ज्ञान सुखादि गुणों रूप परिणमन करता है। संसार अवस्था में जीव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन करता है। ठीक है, विकार भाव रूप परिणमन करता है। और ये आत्मा उत्पाद व ध्रुव रूप भी परिणमन है। ठीक है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा शब्द से भी ये अर्थ निकलते हैं, ये बताया। अब आगे देखिए, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल से भरे घड़ों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरों में रहता है। ऐसा ये कह रहे हैं जो, ये आपको क्या लगता है? सही है? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जैसे एक चंद्रमा है और जितने भी संसार में जलाशय होंगे, पानी के पात्र होंगे, सब में वो चंद्रमा दिख रहा है। ऐसे ही दुनिया में जितने भी शरीर हैं उन सबके अंदर एक ही आत्मा व्याप्त है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता है। ये बात सही नहीं है। कैसे घटित नहीं होता है? कि चंद्रमा की किरण रूप उपाधि के वश घड़े के जल के पुद्गल ही अनेक चंद्र के आकार रूप से परिणमित हुए हैं। एक चंद्रमा अनेक रूप से परिणमित नहीं हुआ है। बताओ, वो चंद्रमा क्या पानी रूप परिणमित हो गया? वो सब सारे तालाबों में, देश के दुनिया भर के सारे तालाबों में, नदियों में क्या एक ही चंद्रमा पसर गया है? ऐसा कि नहीं, वो तो एक ही है। वो जो पानी है, वो पानी उस चंद्रमा जैसे आकार रूप परिणमित हुआ है, क्योंकि उसका स्वभाव स्वच्छ है। तो पानी की स्वच्छता में वो चंद्रमा दिख रहा है, वास्तव में वहां चंद्रमा है ही नहीं। वो तो उसकी स्वच्छता है पानी की। ठीक है ना? इस दृष्टांत में, इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं। अब आचार्य यहां पर उदाहरण देके बात समझाते हैं। जिस प्रकार देवदत्त के मुख रूप उपाधि के वश अनेक दर्पणों के पुद्गल ही अनेक मुखों के आकार रूप परिणमित हुए हैं। एक देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणमित नहीं हुआ है। यदि देवदत्त का मुख ही अनेक मुख रूप से परिणमित होता तो दर्पण में स्थित देवदत्त के मुख का प्रतिबिंब भी चेतन बन जाए, परंतु ऐसा तो नहीं होता है। क्या ख्याल में आया? ये देवदत्त की जगह अपना नाम समझ लेना। यहाँ बहुत सारे आईने लगे हों, जैसे अपन आईना खरीदने जाते हैं तो आईने की, दर्पण की दुकान पर बहुत सारे तरह के आईने लगे रहते हैं। जैसे हम वहां प्रवेश करते हैं तो सब में हमारा चेहरा दिखता है कि नहीं? तो क्या हम इतने सारे दर्पण के, हमारा चेहरा इतने सारे दर्पण के आकार हो गया? इतने सारे जो आकार हमारे चेहरे दिख रहे हैं, तो क्या सब ये चेहरा क्या उन रूप परिणमित हो गया है? कि नहीं, वो दर्पण की स्वच्छता ऐसी है कि वो दर्पण अपनी सामर्थ्य से
जैसा सामने पदार्थ होता है वैसा अपने अंदर बना लेता है। ये दर्पण का स्वभाव है, और कोई ये इसमें इसका अंश भी नहीं है, वो दर्पण की ही स्वच्छता में ऐसा बनता है। ठीक है, वो दर्पणाकार है। तो उसी प्रकार यहां क्या कह रहे हैं, तथा यदि एक ही जीव हो तो एक जीव को सुख दुख जीवन मरण आदि प्राप्त होने पर उसी क्षण सब जीवों को जीवन मरण प्राप्त होना चाहिए। यहाँ कोविड में इतने लोग मर गए तो अपन लोग क्यों बचे, और इतने लोग बीमार हुए तो हम क्यों बचे, इतने लोग दुखी हुए तो हम क्यों दुखी नहीं हुए, एक से, क्योंकि हम सब एक ही जीव होते तो एक से ही दुख होता सबको, एक सी अवस्थाएं होती, परंतु वैसा दिखाई नहीं पड़ता है। अथवा जो ऐसा कहते हैं कि एक ही समुद्र है, वह कहीं खारे पानी वाला है और कहीं मीठे पानी वाला है, उसी प्रकार एक ही जीव सब शरीरों में विद्यमान है, उनका यह कथन भी घटित नहीं होता। कैसे घटित नहीं होता है? समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, जल के कणों की अपेक्षा से एकता नहीं है। देखो आचार्य कहां से विचार करते हैं, है ना, ये दृष्टि समझनी पड़ेगी कि जल की अपेक्षा तो सब जल है, पानी है, लेकिन क्या सारे जल कण एक ही हैं? दुनिया में इतने सारे समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, और घर में भी पानी भरा है, कुएं हैं, बावड़ी हैं, बोरिंग है आजकल, हैं, तो सब में पानी है। तो पानी की अपेक्षा सब एक सा है, लेकिन जल कण एक एक कण अलग है, एक एक बूंद अलग अलग है। तो कोई मीठी होगी, कोई खारी होगी, तो उसका अपना अपना अलग अलग स्वरूप है। मतलब सामान्य स्वरूप, एक सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे जल है। ऐसे विश्व के सारे जीव हैं, लेकिन सब जीव अलग अलग हैं, प्रत्येक की सत्ता भिन्न है। ठीक है, स्वभाव एक सा होने पर भी सबका स्वभाव अलग अलग है। हम भी जीव हैं, आप भी जीव हैं, हम भी, मैं मुझ में भी ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, लेकिन आप अलग है, मैं अलग। ठीक है, इतनी बढ़िया बात कही उदाहरण से। ये सब उदाहरण अन्नमति देते हैं। ठीक है, वो ऐसा ऐसा समझा के लोगों को कहते हैं कि सब एक ब्रह्म के ही अंश हैं, एक जीव है, बाकी सब शरीर में वो एक ही परमात्मा का वास है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, इत्यादि मान्यताएं जीवों के चलती हैं। तो उसको उठा के आचार्य यहाँ समाधान कर रहे हैं कि ऐसी दृष्टि में क्या दोष है और सही क्या है, उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं आचार्य उदाहरणों से। तो यहाँ क्या कहते हैं, उसी प्रकार एक ही जीव सब शरीरों में विद्यमान है, उनका यह कथन भी घटित नहीं होता है। कैसे घटित नहीं होता है, ये उदाहरण देके समझाया। फिर से पढ़ लेते हैं। समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, जल के कणों की अपेक्षा से एकता नहीं है। यदि जल कणों की अपेक्षा से एकता हो तो समुद्रों में से थोड़ा सा जल ग्रहण करने पर से सभी जल उसके साथ क्यों नहीं आ जाता है? कौन मैत्री, कुएं से जब हम एक बाल्टी पानी खींचते हैं तो यदि वो सारा पानी एक है, अखंड है, तो एक बाल्टी भर पानी क्यों आ जाता है? पूरा कुआं का पानी क्यों नहीं निकल आता? क्योंकि एक एक बूंद अलग है, एक एक कण अलग है, भिन्न है ना। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, कितना बढ़िया समाधान किया आचार्य। इस कारण से सिद्ध होता है कि 16 वर्ण वाले सोने की राशि की भांति, 16 टंची सोना, शुद्ध सोना, आजकल की भाषा में 24 कैरेट सोना की भांति अनंत ज्ञानादि लक्षण की अपेक्षा से जीव राशि में एकता है। परम शुद्ध निश्चय से देखो तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष बाजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। सब समान है, परमात्मा और आत्मा सब समान है परम शुद्ध निश्चय से देखो तो। परंतु
एक जीव की अपेक्षा से समस्त जीव राशि में एक ही जीव होने की अपेक्षा से जीव राशि में एकता नहीं है। सबका स्वभाव एक सा है, लेकिन सब एक नहीं है। ठीक है, तो हम सबको अपना अपना प्रयत्न करना है, अपने अपने आत्मा को जानना है, अनुभवना है, और अपने अपने अंदर ही मोक्ष को प्रकट करना है। जब हम अपने अंदर साधना करेंगे तो हमें अपने अंदर ही मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। ठीक है, आपको यदि आत्मा की अनुभूति होगी और आनंद मिलेगा तो वो आनंद मुझे नहीं मिलेगा, मेरा आनंद मेरे आत्मा की अनुभव करने पर मुझे मिलेगा। इसलिए हम सभी अपने अपने कल्याण का प्रयत्न करें, दूसरे की तरफ ना देखें, दूसरे से अपेक्षा ना रखें कि कोई मेरा कल्याण करने आएगा। ठीक है ना, ऐसी सुंदर बात यहाँ बताई है। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहा जाता है मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म शब्द प्रसिद्ध है ना, अध्यात्म की चर्चा हो रही है, अध्यात्म, आध्यात्मिक ज्ञान। तो अध्यात्म है अधि प्लस आत्मा, जिसमें आत्मा का ही अधिकार हो उसे अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, आत्मा को ही बताना है कैसा है आत्मा, कि मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में अनुष्ठान, कि मिथ्यात्व राग आदि विकारी भावों से भिन्न देखो आत्मा को, और फिर आत्मा को देखा भिन्न उनसे, तो मिथ्यात्व राग आदि विकारी भाव दूर हो गए और आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया। यही अध्यात्म, यह प्रकट करना ही अध्यात्म है। ये बात कहना भी अध्यात्म है, ये बात जानना भी अध्यात्म है, और ऐसा परिणमन करना वो असली अध्यात्म। ठीक है ना, ऐसा अंदर में हम मिथ्यात्व राग आदि से रहित हों और स्वशुद्धात्मा का अनुभव करें, स्वशुद्धात्मा, अपने शुद्धात्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें, तो वही अध्यात्म है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसंहार रूप से यह गाथा पूर्ण हुई। किसी को इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप सोमवार को पूछ सकते हैं, और इसकी चर्चा जो भी कुछ और ख्याल में आएगी, आपके प्रश्नोत्तर होंगे, प्रश्न होंगे, तो उस पर चर्चा करने के बाद फिर अंतिम जो गाथा है 58वीं, अब ग्रंथकार अपने अभिमान के परिहार का कथन करते हैं। ये गाथा हम यहाँ पूर्ण करेंगे। ये गाथा होते ही ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, और फिर हम संगोष्ठी करेंगे ब्रह्म संग्रह ग्रंथ पर। ठीक है, तो सभी अपनी विषय की तैयारी कर लें, और तैयारी के साथ यहाँ पर उपस्थित हों। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैत्री, आवाज नहीं आ रही मैत्री आपकी। जय सहानुभूति जय तेरी मन सहानुभूति मद तेरी में मन धारा आनंद अमृत से भर समता प्यवान भावती रागादि विकल्प तोरि क्यों आशरश्वरी प्रतिभा बुलगाल सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कानून के माध्यम से